चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवान आज फिर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे। आज बहुत से लोग जो हैं कुछ ऐसे पेटू बन चुके हैं जो खुदावंद के पाक कलाम को तोड़ मरोड़ कर जो है वो बयान कर रहे हैं। आज हम खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाई को जानेंगे, खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ेंगे। आए मेरे साथ निकालें खुदावंद का पाक कलाम पहला ग्रंथ उसका 10वां बाब और उसकी 19 आयतों मुबारक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, बस मैं क्या ये कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानियाँ कुछ चीज़ है या बुत कुछ चीज़ है? नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं। तो नौजवानों, हम सब जो हैं हम जिंदा खुदावंद को मानने वाले हैं। जो जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाले हैं वो कभी भी उनमें शामिल नहीं हो सकते, हम उनमें शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है, मेरा और आपका खुदा ये बयान करता है। तो नौजवानों, ये सीखने की बात है, आज इस पर अमल करने की बात है। क्या हम उन लोगों में शरीक तो नहीं हो रहे? क्योंकि हम तो जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। हम अपने खुदा को ए अब्बा ए बाप कहकर पुकारते हैं। क्या वो ये पुकार सकते हैं? क्या वो ये कहते हैं? नहीं, हम जिंदा खुदा को मानने वाले, यहोवा पाक खुदा को मानने वाले हैं। और मेरे अजीज नौजवानों, अभी हम अगर इसी बात की 25 आयत मुबारक देखें तो लिखा है, जो कुछ कास्पों की दुकानों में बिकता है वो खाओ और दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो। तो नौजवानों, खुदा का कलाम कहता है कि जो दुकानों में बिकता है वो खरीद कर खाओ। अगर खाने की आपको हाजत हो रही है, आप खाना चाहते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा होता है जो बिक रहा है उससे ले लो। हमें उन कुर्बानियों में शामिल नहीं होना। आप समझते हैं कि जो गोश्त कुर्बान किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है, वो किस लिए नजर है। हम नजर नहीं खाते, हम किसी के लिए भी कोई भी चढ़वाहा, कोई भी ऐसी चीज जो चढ़ाई जाती है उसको नहीं ले सकते। नौजवानों, खुदा का पाक कलाम जो है वो साफ साफ मना करता है। तो मुझे और आपको इस कलाम को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम हमें कभी भी जो खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ कर बयान करते हैं, तो लिहाजा इस चीज़ से परहेज करें। और मेरे नौजवानों, अगर कोई आपसे इस बात से पूछता है तो खुदा का पाक कलाम जो है वो साफ साफ हमें मना करता है। हमें दीनी इम्तियाजी चक्रों में नहीं पड़ना है। जो खुदा का कलाम कहता है हमें उस पर अमल करना है। अगर इसी खुदा के पाक कलाम के इसी बात की हम देख लेते हैं, 28 आयत मुबारक देखें तो लिखा है, लेकिन अगर कोई तुमसे कहे कि ये कुर्बानी का गोश्त है तो उसके सबब से जिसने तुम्हें जिताया और दीनी इम्तियाज के सबब से ना खाओ। कि जब तुम्हें पता चल चुका है, जब हम इस बात से आगाह हो गए हैं और किसी ने हमें बता दिया है, तो ना अपने लिए ठोकर का बाइस बने ना दूसरों के लिए। क्योंकि अगर हम खाते हैं, हम सिर्फ अपने ईमान को नहीं बल्कि दूसरों के ईमान को भी कमज़ोर कर रहे होते हैं। हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ठोकर का बाइस बन रहे होते हैं, क्योंकि मैं और आप जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाले हैं। याद रखें नौजवानों, ऐसी कुर्बानियाँ जो इबादत, जो कोई नज़र या फिर कोई खुदाई रस्म के तौर पर अदा की जाती है, हम उसमें बिल्कुल शरीक नहीं हो सकते, ना उसका हिस्सा बन सकते हैं और ना ही हम उसको खा सकते हैं। क्योंकि खुदा का पाक कलाम हमें बयान करता है, खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि अगर हाजत है, अगर खाना चाहते हैं तो हम लेके खा सकते हैं, खरीद कर कासिब की दुकान से खा सकते हैं, ना कि कोई नज़र में शरीक हो सकते हैं, ना ही कोई खुदाई रस्म में। हमें दुनिया की रस्मों को छोड़कर खुदा के पाक कलाम पर यकीन करना है, खुदा के कलाम पर अमल करना है, क्योंकि हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, ताकि हम अपने और दूसरों के लिए ठोकर का बाइस ना बने, हमें सबके लिए बरकत का बाइस बने। चर्च ऑन द रोड आप सबको और जितने भी नौजवान इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सबों के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानें, जहाँ पे जो गलत है उसको खुदा के कलाम के बारे में बताएं, क्योंकि हम जो हैं वो ज़िंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। हमारी बाइबल, हमारा खुदा का कलाम जो कहता है हमें उसको मानना है और इससे पीछे नहीं हटना। ये कलाम आपके, मेरे, हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।